तुम हमारी दाढ़ी से क्यों नफरत करते हो? दाढ़ी रखना पाप है। तो महाभविष्य पुराण के अंदर कहा गया उच्चरापि भविष्यति, अजान से अगर नफरत है, हमारे मस्जिद के मीनारों को तोड़ते हैं, तो भविष्य पुराण में कहा गया उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति, जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसलने वसन सकारा कोशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दोषका। अगर हमारी नमाज से तुमको एलर्जी है तो तुम्हारे ग्रंथों में हमारे नमाज का तज़किरा है। अब प्रथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, कि कुंडली मार कर बैठो, खड़े होकर रहो, ईश्वर की पिरे करो, साष्टांग के जरिए से अपने परमात्मा की भक्ति करो, अपने परमात्मा की पूजा करो। अगर हमारे मोहम्मद से तुमको अदावत है तो मोहम्मद का तज़किरा अदल्ला बूक मैं ककम अल्लाह बूक निखादकम आपके ग्रंथ के अंदर है। अगर हमारे बुर्का के ऊपर आपको एतराज है तो बुर्का का तज़किरा आपके वैद के अंदर है। अधे पश्यस्त मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, ए कन्याओं, ए माओ, जब मार्केट में जाओ, बाहर जाओ, तो अपने निर्माण टांग को ऐसे मोड़ लिया करो, यानी डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने में अपनी ब्यूटी को जाहिर मत करो। कहां कहां गया पर्दे की तारीफ कहां की गई? आपके ग्रंथ में। इसीलिए हम कहते हैं हमारे ग्रंथ से, इस्लामिक शायर से, टोपी से, दाढ़ी से, शेरवानी से, कुर्ते से, मस्जिद से, मदरसे से, प्लीज डोंट हेट, नफरत न करो, बट लव दीज थिंग्स। इन चीज़ों से मोहब्बत करो, प्यार करो, हमारे ग्रंथों में ही नहीं आपकी किताबों में भी। तो मेरे भाइयों, बात कहाँ चल रही थी? इतिहास की। भारत के अंदर 750, 750, 800 साल तक हुकूमत रही किनकी? मुस्लिम एम्पायर की। लेकिन किसी मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम बादशाह ने किसी हिंदू भाई के गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा नहीं पढ़वाया। इसीलिए मैं तारीख़ बता रहा था ताकि ये बेजुबान लोग जो नहीं जानते इतिहास को, हिस्ट्री को, उनके सामने आप अपनी बात रख सको, उनको समझा सको। तो सबसे पहला बादशाह कौन भारत का? शहाबुद्दीन गौरी के 2 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अल्तमश, 1190-91 ईस्वी। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के बाद कौन आए? नासिरुद्दीन बलबन आए। 20 साल हुकूमत रही, किसी हिंदू को मुसलमान नहीं किया। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिस पर एतराज़ है, जिस पर लोगों ने एलिगेशन लगाए कि यही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती से लव मैरिज किया था, शादी की थी। तब हमने जवाब दिया, हमने कहा कि बेवकूफ़ बन गए हो, पागल बन गए हो। अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना रानी पद्मावती का ज़माने में 250 साल का फ़र्क है। तो तीसरे नंबर का राजा कौन? मुस्लिम, जलालुद्दीन खिलजी और उनका भतीजा। जलालुद्दीन खिलजी ख़ानदान के बाद इस देश में चौथा बादशाह मुस्लिम कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद 5वां बादशाह कौन इस देश में? तैमूर लंग। कौन था तैमूर लंग? आधी दुनिया पर हुकूमत थी, आधी दुनिया पर। 1396 के अंदर तैमूर लंग आधी दुनिया का बादशाह था। और इनके साथ साथ यानी पूरब वाले दुनिया में तैमूर लंग का और पश्चिम वाले दुनिया में बायजीद खान का 2 मुस्लिम बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी आधी आधी दुनिया में हुकूमत थी अभी के ज़माने में, मुस्लिम एम्पायर के ज़माने। अगर ये चाहते दोनों, बायजीद खान और तैमूर लंग दोनों चाहते, तो दोनों मिलकर पूरे भारत के ऊपर इस्लाम का, अमन का, शांति का, कलीमे का
प्रचार कर सकते थे, लेकिन ये दोनों ही लड़ बैठे, बायजीद भी तैमूर लंग भी, दोनों लड़कर टूट फूट कर मर मिट कर खुद ही तबाह हो गए। जाओ, मुसलमान हमेशा अपनों से ही नुकसान खाया, नुकसान पहुंचा है इस धर्म को, हमेशा से, इस्लाम को हमेशा से अपनों से ही नुकसान हो, हमेशा से। तारीख उठा लीजिए। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है? जिस दिन पड़ोस का मुल्क बना, जिस दिन हमारे देश को काट कर एक बड़े लॉयर ने, एक बड़े अक्लमंद ने कहा, क्या जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा रहते हैं वो इलाका हमें दे दो। क्यों जी? हम इनके पीएम बनेंगे। झगड़ा हो गया नेहरू जी में, मोहम्मद अली जिन्ना में। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे हम पीएम बनेंगे, और नेहरू जी कहते थे कि हम पीएम बनेंगे। अब किसको कुर्सी मिले? इस देश के मुसलमानों की बदनसीबी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन इस देश के मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांट दिया था। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस दिन बना, उसी दिन भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदनसीबी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी कुर्सी बनाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हम बना तो रहे हैं एक मुल्क, मुसलमान सारे यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान भारत में रहेंगे, जो मुसलमान कमज़ोर हैं, अक़लियत में रहेंगे, उन मुसलमानों को तो गाजर मूली के तरह काटा जाएगा। उनका कौन मुहाफिज होगा? धर्म के नाम पर मारा जाएगा, टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जाएगा, ज़दोकोप किया जाएगा, उनकी शरीयत पर पाबंदी लगाई जाएगी, उनके कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात करेंगे। अभी वो वसीम रिजवी, वो गूंगा, वो बहिरा, वो ईमान फरोश, वो बेज़मीर इंसान हमारे कुरान पर एतराज़ करता है। वसीम रिजवी अब्दुल्ला सालिम का तुम्हें चैलेंज है, क़यामत तो आसानी से आ सकती है, लेकिन तुम हमारे कुरान से 19 आयत तो दूर की बात, तुम कुरान से 19 नुक्ते भी हटा नहीं सकते। क्यों? याद करो, बताओ अपने गुरुओं को, बताओ अपने नेताओं को, नकीरस पर बिनंति वर्तानी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के फैसले में, अल्लाह के कानून में तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे। और स्ट्रॉन्ग तौर पर कहा, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तुम जिन हाथों से तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का, मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने, जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी, मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो यह कुर्सी तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ये भारत का संविधान नहीं है कि CAA ले आओ, मुसलमानों का नाम निकाल दो, NRC लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में। ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की, दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने भी कह दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते। कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज़। मेरे भाइयों, हम बात कर रहे थे कहाँ पे? भारत के तैमूर लंग आया,
تیمور لنگ کے بعد اس دیش میں ایک خاندان آیا، لودھی۔ لودھی کے بعد آئے کون؟ بابر۔ 1526 میں بابر آیا، اور 1526 سے لے کر 1857 تک بابر کی خاندان کی حکومت چلی۔ یہ جتنے بھی جہانگیر اور جلال الدین اکبر، سلیم، جن کا نام کے اوپر ایک پکچر فلم بھی بنی ہوئی، مغل اعظم، مغل، وہی بابر کے خاندان کو مغل بولتے ہیں۔ اور بھارت کے ان راجنیتاؤں کو سب سے زیادہ دشمنی، الرجی انہی مغل خاندان سے ہے۔ تو یہ 300 سال مغل خاندان کی حکومت، لیکن پورا ملائیں کب سے؟ 1191 سے لے کر 1857 تک مسلم امپیرر جتنے بھی تھے، کسی بھی مسلمان بادشاہ نے بھارت کی دھرتی پر کسی بھی گاؤں میں کہیں پر بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ ہوتا ہے نا، بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے قانون نافذ کرتا ہے۔ بابر کہہ سکتا تھا، تیمور کہہ سکتا تھا کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، لیکن نہیں کہا۔ جلال الدین نے بھی نہیں کہا، بلبن نے بھی نہیں کہا، لودھی نے بھی نہیں کہا، قطب الدین ایبک نے بھی نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ سب کو اپنی اپنی کرسی کو آگے بڑھانا تھا، کرسی کو مضبوط کرنا تھا۔ ایک بادشاہ، ان 700 سال میں صرف ایک بادشاہ ایسا گزرا کہ جس نے تبلیغ کی۔ تبلیغ مطلب ٹو کنوے دا میسج آف اسلام، کنوے دا میسج آف اسلام ٹو دا نان مسلم پیپل، جو لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کی وحدانیت کے اندر وہ گڑبڑی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بادشاہ گزرا جس نے علماء کے ذریعے یہ کہا کہ ندوی صاحب مدرسے میں نہ بیٹھیں، مدرسے میں بچوں کا سبق سن لیا جی، تو اب اٹھائیے اپنا بوریا بستر، اب اٹھاؤ اپنا چھاتا، اٹھائیے بائک میں بیٹھیے، جائیے قریب کے گاؤں میں، وہاں پر نان مسلم ہیں، ان کو جا کر سمجھائیے کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد تمہیں جنت، مرنے کے بعد تمہیں جنت اور جہنم